आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं औला रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा यहाँ रेलवे स्टेशन कहलाया जाता है। ये औला रेलवे स्टेशन है, ज़िला बरेली में पड़ता है, तहसील है यहाँ से ही पेट्रोल डीजल जैसी सप्लाईज होती है। मालगाड़ियों से जो पेट्रोल डीजल आता है बाहर से, ईरान इराक से पायलटों से आकर मालगाड़ियों में डाला जाता है और मालगाड़ी ही लाकर इस चंदौसी रूट पर औला पड़ता है। ये इस औले रेलवे स्टेशन के पास सामने बराबर में अभी आपको दिखाएंगे, वहाँ मालगाड़ी जाकर रुकती हैं और वहाँ से पेट्रोल डीजल सभी टैंकर ट्रकों पर डाला जाता है और वही ट्रक ला कर पेट्रोल पंपों पर सप्लाई करते हैं। तो ये हमारा औला रेलवे स्टेशन है, चंदौसी बरेली के रूट पर पड़ने वाला औला रेलवे स्टेशन आपको देख रहे हैं। ये रेवाड़ी से आने वाली दिल्ली के रास्ते होते हुए चंदौसी और बरेली तक पैसेंजर ट्रेन चलती है। ये दिल्ली रेवाड़ी से दिल्ली होते हुए बायां चंदौसी के रास्ते बरेली आती है। ये पैसेंजर ट्रेन शाम को वापसी में रेवाड़ी निकल जाती है। तो आप देख रहे हैं औला रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। अब औला रेलवे स्टेशन से आज हम सीधी दिनांक 7 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार का है। तो आज हम औला से लेकर चंदौसी तक का सफ़र करेंगे। आपको सभी रेलवे स्टेशन दिखाएंगे, इस रूट पर कैसे कैसे रेलवे स्टेशन हैं और कैसे कैसे हालात हैं तो आप हमारे सफ़र को लास्ट तक देखते रहना और सभी रेलवे स्टेशन के हालात भी हम दिखाते रहेंगे और जानकारी भी देंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो आप देख रहे हैं ये औला रेलवे स्टेशन है, औले के नाम से मशहूर है। यहाँ औले के पेड़ भी बहुत हैं। इस औले में जो औलों का मुरब्बा बनाया जाता है उसके नाम से औला रेलवे स्टेशन कहलाया जाता है। तो यहाँ तहसील बरेली की है, बहुत बड़ी, ज़िला बरेली में पड़ता है। तो हम आज बरेली से चलने वाली अलीगढ़ पैसेंजर से चंदौसी तक का हम आज सफ़र करेंगे। तो आप देखते रहना। ये सामने देख रहे हैं आप, यहाँ मालगाड़ी अंदर आकर खड़ी हो जाती है, आगे से पटरी है मुड़ी हुई, आपको वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ से आप सामने देख रहे हैं हमारी आ गई है पैसेंजर ट्रेन, बरेली सिटी से अलीगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन से हम आज चंदौसी तक का सफ़र करने जा रहे हैं। तो इस रूट पर चलने वाली हमारी रक्सौल से आनंद विहार चलने वाली ट्रेनें, सुल्तानपुर से आनंद विहार और हमारी मुजफ्फरपुर से छपरा से दिल्ली जाने वाली ट्रेनें काफ़ी बायां सीतापुर से शाहजहांपुर और बरेली कैंट के से बाईपास से मुड़कर सीधी चंदौसी के रास्ते आती हैं। तो ऐसे में इन 4 ट्रेनें जो ज़्यादा चल रही हैं, इसमें से 2-4 ट्रेनें दिल्ली से छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से मोतिहारी या सुल्तानपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का डाइवर्ट किया जाना चाहिए, जो हमारे सीतापुर से लखीमपुर वाले वासी, पूरनपुर वाले वासी, पीलीभीत वाले वासियों को डायरेक्ट दिल्ली की 2 ट्रेनें मिल सकें, या इनका रूट ऐशबाग से डायरेक्ट दिल्ली के लिए चंदौसी होकर आराम से चलाई जाएं, जिससे सीधा रास्ता हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हम चल पड़े हैं औला रेलवे स्टेशन से। तो ये हमारा सफ़र आप देख रहे हैं, ये वाली पटरी रेलवे है। तो ये रेलवे पटरी है, सामने से देखिए आपने, इसी से आगे जाकर और आगे से पीछे बैग होकर डायरेक्ट अंदर को चली जाते हैं। पेट्रोल डीजल के टैंक जितने डिब्बे होते हैं, हमने कल अगली वीडियो में आपको बरेली जंक्शन से दिखाया था कि दिल्ली के साइड से आ रहे थे डीजल के भरे हुए टैंक पेट्रोल के, तो वही डिब्बे यहाँ आकर सप्लाई हो जाते हैं। ये अंदर का मैदान है, यहाँ आकर खड़े होकर टैंकों में भरा जाता है पेट्रोल डीजल, वही ट्रकों में लोड किए जाते हैं, जो पेट्रोल पंप पर जा डाल दिए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा पहला रेलवे स्टेशन औले से आ चुका है। आप देख सकते हैं। तो इस रूट पर स्टेशन हाल्ट ऐसे हैं, हालात कितने बुरे हैं, जो हमने अगली वीडियो में
औला से पहले पड़ने वाला उस साइड पे बरेली के रास्ते में जो आता है निशोई, तो इतना बुरा हाल है। रेवती बहुड़ी खेड़ा है ये रेलवे स्टेशन, हाँ हाल्ट कहलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि चलने वाली इस पे रूट पर काफ़ी दिल्ली के लिए ट्रेनें चलती हैं। बायां चंदौसी होकर ही निकाली जाती हैं। लखनऊ से इंटरसिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस का भी विस्तार हमारा पीलीभीत के रास्ते होना चाहिए, जिससे चंडीगढ़ भी, लखनऊ, अमृतसर भी जाने के लिए लोगों को फ़ायदा हो सके। कोई भी इस रूट पर पीलीभीत के रास्ते चंडीगढ़ के लिए और अमृतसर पंजाब के लिए ट्रेन नहीं है। अब वो भी रूट पर इसी रूट पर चल जाएगी, सीधी पीलीभीत होकर आकर बरेली जंक्शन से और सीधे हमारा चंदौसी के रास्ते से निकल सकती है। तो आप देख सकते हैं चंदौसी रेलवे स्टेशन भी हम आपको दिखाएंगे। वहाँ प्लेटफार्म भी 3 है और सबसे बड़ा अलीगढ़ के रास्ते और टारा। तो हमारा सफ़र देखते रहना। ये आया है करेंगी स्टेशन कहलाया जाता है। करेंगी रेलवे स्टेशन है। यहाँ इस स्टेशनों पर कोई भी बरेली से लेकर चंदौसी तक या अलीगढ़ आगे या मुरादाबाद तक कोई भी ऐसे स्टेशन नहीं है जो ओवर ब्रिज बना हुआ है, ना कोई ऊंचे प्लेटफार्म है। तो इस रास्ते पे सब वैसे ही रेलवे स्टेशन है। प्लेटफार्म 2 पर कोई बना हुआ नहीं है। मीटर गेज की तरह हिसाब है इस रूट पर कि केवल एक ही प्लेटफार्म है और जो क्रॉसिंग होता है तो वो आकर खड़ी हो जाती है बीच में। तो ऐसे में चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। उधर प्लेटफार्म बना हुआ नहीं है। तो ये अलीगढ़ पैसेंजर हमारी करेंगी स्टेशन पर आ चुकी है। अब आप सामने देख रहे हैं मुरादाबाद बरेली पैसेंजर ट्रेन अब खड़ी हुई है। इधर प्लेटफार्म नहीं है, जो इंसान लोग और भी बड़े बूढ़े जैसे परेशान होते हैं, चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। तो यहाँ स्टेशन नहीं है जो इंसान सही से उतर सके। तो इधर रेलवे स्टेशन में सब प्लेटफार्म केवल एक नंबर पर ही बनाए हुए हैं, बाकी 2 नंबर पर खाली पटरी डाली हुई है। इस रूट पर मालगाड़ियाँ भी सबसे ज़्यादा दौड़ती हैं और बहुत सी एक्सप्रेसें हमारी लखनऊ से आती हैं। तो दिल्ली को बाकी 4-5 एक्सप्रेसें चंदौसी के रास्ते ही निकल के जाती हैं। पीलीभीत से एक एक्सप्रेस को या टनकपुर से एक एक्सप्रेस अगर चलाई जाए डायरेक्ट अलीगढ़ के रास्ते आगरा तक अलीगढ़ के लिए चला दी जाए, तो पीलीभीत वाले वासियों को अलीगढ़ की ट्रेन मिल जाएगी। क्योंकि बरेली जंक्शन से 2 ही पैसेंजर ट्रेन अलीगढ़ की ही मिलती हैं। बाकी शनिवार को जाने वाली बरेली से लोकमान्य तिलक तक जाती है और एक इंदौर तक जाती है। तो ऐसे में 2 एक्सप्रेसें चलती हैं, वो भी हफ्ते में एक दिन के लिए हैं। बाकी पैसेंजर ट्रेनें सुबह ही 4:50 पर और हमारी 9:55 पर पीलीभीत से चलती हैं। तो ऐसे में 2 बरेली से चलती हैं, तो 2 ही पैसेंजर ट्रेनें हैं अलीगढ़ के लिए। बाकी लोगों की मांग है अगर पीलीभीत से ही डायरेक्ट अलीगढ़ की हो जाए एक ट्रेन डायरेक्ट, तो अलीगढ़ जाने के लिए आसान हो जाएगा। आप देख रहे हैं तो ये स्टेशन इधर ऐसे नहीं बने हैं जैसे हमारे मैलानी पीलीभीत से टनकपुर, पीलीभीत से शाहजहाँपुर जैसी दिशा में पीलीभीत से बरेली दिशा तक बने हुए हैं। मगर इधर ये देखिए प्लेटफार्म संख्या 2 पता नहीं चल रहा है, केवल पट्टी ही डली नज़र आ रही हैं। इधर अलग डिज़ाइन के रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। हाल्ट भी ऐसे बने हुए हैं, ईंटें बिछा दी हैं। ना बैठने का कोई उपाय है, ना कोई सही जगह है जिससे यात्री बैठ सकें। तो ये दत्तरा रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं दूसरा। तो यहाँ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, केवल प्लेटफार्म एक ही नंबर पर है। एक ही रेलवे स्टेशन है, ऐसे प्लेटफार्म संख्या 1 पर ही है चढ़ने उतरने में, पर 2 नंबर पे कोई ऐसा हिसाब नहीं है जो इंसान चढ़ सके। मगर ये देखिए सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, वहाँ तक था मगर इधर ऐसे आगे और बढ़ाया जा रहा है दत्तरा रेलवे स्टेशन को। मगर प्लेटफार्म संख्या 2 भी बनानी चाहिए और ऊंचे होना चाहिए और ब्रिज भी बनानी चाहिए जिस पे उतरने चढ़ने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पुराना हमारा यही बरेली चंदौसी मुरादाबाद रेल
सेक्शन है, बहुत साल पहले का बना हुआ है। तो यहाँ स्टेशन को ऐसी तरक्की नहीं बनाई। इधर आप सामने देख सकते हैं, ये हाल्ट रेलवे स्टेशन, यहाँ हाल्ट आया है। तो यह हाल्ट देखिए केवल ऐसे ही बिछा हुआ नज़र, बैठने की दिक्कतें वैसी ही सीटें हैं। पीलीभीत मैलानी रेलखंड पर 4 पैसेंजर ट्रेनें चलने के बाद रेलवे की तरफ से यही भी मंजूरी आई है, जो गोरखपुर है, गोरखपुर से आनंद विहार चलेगी, वो दिवाली से पहले ही चल सकती है या दिवाली के बाद भी चल सकती है। इसका कोई अभी उपाय नहीं है। अगली वीडियो में बताया था हमने दिवाली के पहले चलेगी, मगर इसका भी कोई संभावना नहीं है चलने की। छपरा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन का विस्तार भी, और हमारा सुल्तानपुर से दिल्ली जाने या रक्सौल से सत्याग्रह एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलती दौड़ रही हैं, उनका डाइवर्ट किया जाना चाहिए पीलीभीत मैलानी रास्ते पर को। पीलीभीत से मैलानी के रास्ते चलाई जाएं, जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके दिल्ली की डायरेक्ट ट्रेनें। अभी तक कोई दिल्ली की सीधी ट्रेनें नहीं मिली हैं, बाकी बहुत सी ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं। तो आप बहुत सी ट्रेनें एक्सप्रेस से बढ़ रही हैं। छठ पूजा, दिवाली, भैया दूज जैसे त्योहारों के लिए बहुत सी ट्रेनें रेलवे की तरफ से बढ़ाई जा रही हैं, मगर अभी तक कोई हमारा मैलानी पीलीभीत के सेक्शन पर एक भी ट्रेन को नई ट्रेन नहीं मिली है। 4 पैसेंजर ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं, कोई ऐसी एक्सप्रेस नहीं है जिससे लोगों को दिल्ली बरेली तक का सफ़र मिल सके। ना बरेली जा पाता है कोई, और ना लखनऊ। तो ऐसे में पैसेंजर ट्रेन से ही लखनऊ जाने से ज़्यादातर लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, लेट पहुंचती है सभी स्टेशनों पर रुककर। मगर एक सीधी ट्रेन भी बरेली से लखनऊ तक की होना चाहिए, दिल्ली तक, जिससे लोगों को बरेली दिल्ली सीधा रास्ता सफ़र हो सके आसान। तो हमारा ये आ चुका है सिसर का हाल्ट स्टेशन है, ये सिसर का। तो इसके बाद हमारा सीधा चंदौसी रेलवे स्टेशन आने वाला है। तो मैं कह रहा था कि अब जल्द से जल्द लखनऊ ऐशबाग से दिल्ली के लिए 2 ट्रेनें दौड़ जाएं सीधी चंदौसी के रास्ते, तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा लोगों को। एक ट्रेन को सीधा हमारा ऐशबाग से लखनऊ से अगर आगरा फोर्ट के लिए चलाई जाए, तो सीधे हमारी चंदौसी के रास्ते अलीगढ़ होते हुए आगरा, टूंडला के रास्ते आगरा तक चल जाएगी। तो अलीगढ़ भी जाना लोगों को आसान हो जाएगा। तो अलीगढ़ भी जाना आसान हो और चंदौसी जैसे और आगरा भी चलाई जा सके। तो आप देख रहे हैं चंदौसी रेलवे स्टेशन आ चुका है। यहाँ मुरादाबाद मंडल का सबसे बड़ा चंदौसी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 3 है। यहाँ से 2 ही दिशा चल रही हैं, एक अलीगढ़ की रास्ता है और एक हमारा सीधी मुरादाबाद। बरेली से आने वाली ट्रेनें चंदौसी से ही आपको अलीगढ़ जाने वाली ट्रेनें चंदौसी से ही मिलेंगी। बरेली से 2 ही चल रही हैं, बाकी चंदौसी से ही चलने वाली ट्रेनें जो हैं। देहरादून से सूबेदारगंज जाने वाली ट्रेन भी हमारी बायां चंदौसी होकर ही निकलती है, टूंडला आगरा के रास्ते। तो ऐसे में चंदौसी से ही आपको अलीगढ़ के रास्ते जाने वाली सभी ट्रेनें यहाँ से मिलेंगी। लोकमान्य तिलक बरेली से जाने वाली हफ्ते में शनिवार को ही 11:45 पर बरेली जंक्शन से चलती है, तो वो सीधी आंवला चंदौसी के रास्ते अलीगढ़ होते हुए अलीगढ़, टूंडला आगरा से ग्वालियर झांसी के रास्ते होते हुए इटारसी, भोपाल इटारसी के रास्ते सीधे मुंबई दादर तक जाती है। तो रामनगर से चलने वाली बांद्रा टर्मिनस, तो वो हमारी सीधे बरेली, रामनगर से लाल कुआं, भोजीपुरा, बरेली सिटी जंक्शन के रास्ते सीधे बदायूं, कासगंज, भरतपुर, बीना के रास्ते, बीना जंक्शन के रास्ते होते हुए सीधे बड़ोदरा, रतलाम, सीधे बांद्रा तक जाती है। तो 2 ट्रेनें बरेली से मुंबई के लिए चल रही हैं, और पीलीभीत वाले वासियों की भी चाहत है कि एक पीलीभीत से भी मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। तो चंदौसी रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, ये प्लेटफार्म नया बन रहा है। ये सामने आप देख रहे हैं प्लेटफार्म 3-2 है और 1 नंबर पर हम हैं। तो ये रेलवे
लंबा बन रहा है प्लेटफार्म संख्या 1 और नया बनाया जा रहा है ऊंचा। तो ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन हो चुका है, अब इसे नया बनाया जा रहा है, सब कुछ कामकाज भी हो रहा है। तो आप देख रहे हैं जी हमारी अलीगढ़, जिससे हम आए थे चंदौसी तक, अब ये हमारी जा रही है सामने अलीगढ़ के रास्ते, चंदौसी से अलीगढ़। तो ये मुड़ गई है, अलीगढ़ का रूट हो गया और ये सामने हो गया हमारा मुरादाबाद का। तो ऐसे में अलीगढ़ के लिए 2 ही पैसेंजर ट्रेनें बरेली से ही मिलती हैं, बाकी पीलीभीत से अगर बरेली से मिल रही है, पीलीभीत से अगर डायरेक्ट हमारी चल जाए अलीगढ़ के लिए तो लोगों को सहूलियत भी हो जाएगा और फ़ायदा भी होगा। धीरे धीरे जल्द से जल्द हमारी मैलानी पीलीभीत मैलानी रेल सेक्शन सभी दिशा में जुड़ चुका है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अलीगढ़ जैसे आगरा, तो हर तरह की ट्रेनें जल्द से जल्द चलाई जाएं। तो ये आई है हमारी मोतिहारी एक्सप्रेस जो आनंद विहार से के लिए जा रही है और ये रक्सौल से चली है। तो इस ट्रेन को भी डाइवर्ट किया जाना चाहिए, पीलीभीत के रास्ते अगर आ जाएगी सीधे तो फ़ायदा भी होगा लोगों को, दिल्ली जाना भी आसान होगा। एक आगे और 3 पीछे जनरल डिब्बे लगे होते हैं, उसके तरह भरे हुए हैं। तो इतनी ही वीडियो थी, अगर अच्छी लगी लाइक करें, धन्यवाद।